Good morning students. I am Monica Singh, your computer teacher. So first one chapter is computer peripherals. Computer peripherals. In this chapter we are going to learn what are the input and output device and also secondary storage device. So let's start. Toggle is the keyboard, the only way to enter data into a computer. Google और Toggle, they are talking with each other and Google पूछता है Toggle से क्या कीबोर्ड एक ही वे है जिससे हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करवाते हैं. Toggle, no Google, there are other device too. नहीं, और भी दूसरे डिवाइस हैं जिससे हम कंप्यूटर पे डेटा एंटर करवा सकते हैं. गूगल, व्हाट आर दे, कौन से हैं? व्हाट डज द कंप्यूटर डू विद द डेटा वी एंटर, वो कौन से हैं? और व्हाट डज द कंप्यूटर डू विद द डेटा वी एंटर, और कंप्यूटर उस डेटा के साथ क्या करता है और कैसे काम करते हैं. टॉगल स्माइल्स, one question at a time. Google, just like you, the computer also has the memory. तुम्हें पता है कि जो कंप्यूटर में उसमें मेमोरी भी होता है. Today let's learn a bit more about input and output device and the memory of a computer. इन ये वाले चैप्टर में हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं और मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करती है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं. द ऑपरेशंस दैट आवर कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स आर डेटा इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. हाँ, तो सबसे पहले कंप्यूटर में हम लोग डेटा एंटर करवाते हैं. तो उस कौन से वे है जिनके द्वारा हम लोग डेटा एंटर करवाते हैं. मोस्ट ऑफ कॉमनली जो यूज होते हैं वो है कीबोर्ड और माउस. कैसे? लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज इफ यू वांट टू एंटर योर डेटा, इफ यू वांट टू योर नेम ऑन द स्क्रीन, हाउ इट इज पॉसिबल. आप कैसे पॉसिबल करोगे इसको? आप अपने नेम के स्पेलिंग, आपके जो नेम के जो अल्फाबेट है, लाइक एक स्टूडेंट का नेम है अमन सपोज, तो उसको अपना नेम अपने स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है, तो वो कैसे करेगा? वो सिंपली कीबोर्ड पे जो कीज होती हैं उसको प्रेस करेगा, लाइक ए देन एम देन ए देन एन. तो वो स्क्रीन पे, वो मॉनिटर पे वो शो करेगा. तो ये तो इतना तो आपको पता है. सो डेटा जो एंटर करवाते हैं थ्रू डिवाइस लाइक कीबोर्ड और माउस, देन उसके बाद डेटा प्रोसेस होता है, मेमोरी में सेव होता है और उसके बाद डेटा जो है वो आपको आउटपुट की फॉर्म में नजर आता है ऑन द मॉनिटर स्क्रीन पे. कैसे? ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस अलोंग विद सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर पेरिफेरल्स. या कंप्यूटर और आउटपुट डिवाइस और मेमोरी एरिया जो है कंप्यूटर का, उसको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर पेरिफेरल्स. कंप्यूटर पेरिफेरल्स, एनीथिंग दैट इज आउटसाइड और एक्स्ट्रा और टू द कंप्यूटर इज अ पेरिफेरल. आप कंप्यूटर के साथ कोई भी डिवाइस अटैच करते हो तो उसको क्या बोला जाएगा? कंप्यूटर पेरिफेरल्स. नाउ सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट डिवाइस. व्हाट आर इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. डिवाइस जिनके द्वारा हम लोग अपने पीसी पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर करवाते हैं उसको क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइस. सो अ लार्ज वैरायटी ऑफ इनपुट डिवाइस आर अवेलेबल. या अब तो मार्केट में बहुत सारे बहुत वैरायटी है मार्केट में. कौन कौन सी? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज द कीबोर्ड. तो सबसे ज्यादा तो कॉमन जो है जिससे हम अपना डेटा
पीसी में एंटर करवाते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? कीबोर्ड। अदर इनपुट डिवाइस आल्सो हैव बीन डेवलप्ड, और भी बहुत सारे हैं जो डेवलप हो गए हैं। टू पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ सच इनपुट डिवाइस आर माउस एंड जॉयस्टिक। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है इनपुट डिवाइस कौन से हैं? माउस एंड जॉयस्टिक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड सबने देखा हुआ है, डेली यूज करते हैं। द कीबोर्ड इज यूज टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग, या कि हम लोग जो कीबोर्ड पे जो कीज होती हैं हम उनको प्रेस करके डेटा एंटर करवाते हैं। यू नो वेरी वेल। डिड यू नो द कीबोर्ड्स दैट वी नॉर्मली यूज आर कॉल्ड क्वेटी कीबोर्ड्स, या ये जो आप स्क्रीन पे पिक पे देख रहे हो, ये देखो इसकी जो फर्स्ट रो है, इसकी जो फर्स्ट रो है क्यू यू ई आर टी, ये मिल रहा है आपको, दिख रहा है आपको? ये जो फर्स्ट है इसका जो रो है उसको क्या बोला जाता है? क्वेटी कीबोर्ड्स। इट हैज कीज सिमिलर टू दैट ऑफ ए टाइपराइटर। ये जो पुराने जमानों में हम लोग जो टाइपराइटर यूज करते हैं ये सेम वैसे ही देखने को मिलता है, अलोंग विद सम एडिशनल कीज। पर आजकल जो मॉडर्न कीबोर्ड है उसमें और भी ज्यादा एडिशनल कीज है। द कीज ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 फॉलोइंग टाइप्स। हम कीबोर्ड को उसके जो अंदर कीज है हम उनको मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले है स्पेशल कीज। स्पेशल कीज फंक्शन कीज, इसके अंदर कौन कौन सी कीज आती है? फंक्शन कीज, देन कंट्रोल कीज, कर्सर कंट्रोल कीज एंड नम लॉग कीज। हाँ, सबसे पहले ये देखो, ये रहा आपका फंक्शंस की, फंक्शन की एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड, या F1 नजर आ रहा है? ये वाली जो कीज है ये सारा फंक्शन कीज। देन कंट्रोल कीज, ये वाला, ये देखिए ये कंट्रोल यहाँ पे होता है। देन उसके बाद कर्सर कंट्रोल, ये रहा कर्सर कंट्रोल, ये राइट लेफ्ट राइट, ये नम लॉक, ये यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं। तो ये सारे कीज नम लॉक, ये सारे कीज आपने देखे हैं अपने कीबोर्ड पे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं नंबर 1 टाइप ऑफ स्पेशल कीज, नंबर 2 अल्फान्यूमेरिक कीज, या कीज फॉर अल्फाबेट एंड नंबर्स आर कॉल्ड अल्फान्यूमेरिक कीज। ये देखिए अल्फान्यूमेरिक कीज, ये जो आपके जो अल्फाबेट नजर आ रहे हैं ना कीबोर्ड के ऊपर, इनको बोला जाता है। और ये नंबर इधर वाली साइड में 1 2 3 4, ये 0 to 9, ये वाली, इनको क्या बोला जाता है? अल्फान्यूमेरिक कीज। पंक्चुएशन कीज लाइक कीज फॉर कोमा, पीरियड, सेमीकोलन, ये यहाँ पे, ये देखिए, ये आप हाईलाइट कर देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर सेमीकोलन, पीरियड्स, ये सब ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, ये सारी ये कीज यहाँ पर होती हैं, यू नो। ओके देन द कीबोर्ड प्रोवाइड डिफरेंट कीज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस, या कीबोर्ड के ऊपर जो डिफरेंट कीज हैं वो डिफरेंट ऑपरेशन के लिए यूज की जाती हैं। व्हाइल यूजिंग द कीबोर्ड यू नोटिस अ ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन ऑन द स्क्रीन। हाँ, आप जब भी पीसी पे काम करते हो तो आपने एक बात नोटिस की होगा कि ये जो ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन आती है स्क्रीन पे, दिस इज कॉल्ड अ कर्सर, दिस इज कॉल्ड अ कर्सर। व्हेन ए की on the keyboard is pressed, character is displayed at the point where the cursor is positioned। ये देखिए स्क्रीन पे दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए ये वाला जो ब्लैंक ऐसे वर्टिकल लाइन जैसा नजर आ रहा है, इसको क्या बोला जाता है? कर्सर। क्या बोला जाता है? कर्सर। तो जब आप इसको प्रेस करते हो, कोई भी नाम एंटर करवाते हो, तो वो आपका वहां पे स्क्रीन पे लिखना चालू हो जाता है। ये देखिए, इतना तो पता है ना। देन व्हेन ए की ऑन द कीबोर्ड इज प्रेस्ड, द कैरेक्टर इज डिस्प्ले एट द पॉइंट वेयर द कर्सर इज पोजीशन। द कर्सर देन ऑटोमेटिकली मूव 1 पोजीशन फॉरवर्ड।
और वो ऑटोमेटिकली एक पोजीशन फॉरवर्ड होना चालू हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है माउस। सबने देखा हुआ, सब यूज करते हैं माउस। द माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। यस, माउस जो है आपकी स्क्रीन पर जो कर्सर आता है, दैट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट कंट्रोल द mouse pointer on the computer screen. When the user rolls the mouse across a flat surface, the mouse pointer on the screen moves in the direction of the mouse movement. आप स्क्रीन पे जैसा भी आपको कर्सर की मूवमेंट करानी है, वैसे ही आपको माउस का जो है डायरेक्शन आपको मूवमेंट करानी है, तो वैसे ही वो ऑपरेशन करेगा माउस का। Although a mouse will work on the flat surface of a table too, it is better to move the mouse on a mouse pad. हाँ, तो इसके लिए आपको सरफेस जो है वो फ्लैट चाहिए, तो इसके लिए आप घरों में भी या ऑफिस में या लैब में क्या यूज करते हैं, माउस पैड। वो तो यूज करते हैं, इतना तो पता है। द माउस पैड प्रोटेक्ट द राउंड बॉल इनसाइड द माउस एंड प्रोलॉन्ग इट्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग अ स्मूथर एंड सॉफ्टर सरफेस। ठीक है, उसके माउस के अंदर जो बॉल होता है उसको रोटेट करने में और उसका जो हेल्प करता है। The mouse can be used for selecting objects, menu options, for drawing diagrams and also for editing text. Yes, shown in the picture. Look here, cursor on the screen. Okay, this is mouse pointer. Next one is joystick. A joystick is also a pointing device. Its function is similar to that of a mouse. For example, it moves certain objects on the computer screen. joystick आप सभी को पता ही है कि ये भी एक माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस है। फंक्शन इसका माउस की तरह सिमिलर ही है, बट ये मूव कराता है ऑब्जेक्ट को इजीली, माउस से भी ज़्यादा इजीली कंप्यूटर स्क्रीन पे। मोस्टली आपने लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप घरों में आप गेम्स खेलते हो कंप्यूटर पे, तो ये मोस्टली आप यूज करते हो। एंड जॉयस्टिक इज मेनली यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। तो जॉयस्टिक जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है फॉर प्लेइंग गेम्स। Usually while playing computer games, the user needs to move certain objects quickly across the screen. तो जब आप खेल रहे होते हो तो आपको जल्दी में जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको आपको मूव कराना होता है, तो जल्दी में वो चीज़ किससे पॉसिबल जल्दी हो जाती है, जॉयस्टिक की हेल्प से। Only use the mouse or the keyboard, but a joystick make it easier. तो जो जॉयस्टिक है वो इसे ज़्यादा इजी बना देता है। इट प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल। आप पिक्चर में देख रहे हो जॉयस्टिक को, ये रोटेशन के लिए, मूविंग के लिए ऑब्जेक्ट्स को बहुत इजी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस। व्हाट आर आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस आर डिवाइस दैट कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूजर। आउटपुट डिवाइस क्या है कि जो आप पहले तो आप डेटा एंटर करवाया, देन प्रोसेस हुआ, अब जो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको आउटपुट होके आपको नजर आ रहा है, देन इन द फॉर्म ऑफ लाइक प्रिंटिंग टेक्स्ट एज ए प्रिंटर, या फिर आपकी स्क्रीन पे जिसे हम मॉनिटर बोलते हैं उसके ऊपर आपको दिख रहा है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, आउटपुट। Example of output device are visual display units, yes, printers and plotters. कैसे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वीडियो मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे कि क्या बोला जाता है, मॉनिटर। अपने जो डेटा एंटर करवाते हैं कीबोर्ड से, वो आपको कहाँ पर दिखता है, ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर। अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज सिमिलर टू अ टीवी स्क्रीन। ये जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है ये लगभग टीवी स्क्रीन की तरह सिमिलर है, विच डिस्प्ले बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। ये दोनों ही चीज डिस्प्ले करता है, बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। द वीडियो इज आल्सो नोन एज मॉनिटर, और इसको क्या बोला जाता है, मॉनिटर। टेक्स्ट और ग्राफिक्स शोन ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी।
मॉनिटर जो स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज आप देख रहे हो, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो ग्राफिक्स, कोई पिक्चर्स है, तो जब तक वो स्क्रीन पर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। और जैसे हम उसे कमांड देते हैं, एज ए मतलब प्रिंट करा देते हैं, प्रिंटर के थ्रू हमारे हाथ में आ जाता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ड कॉपी। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जब तक वो स्क्रीन पर है, ऑन द पीसी स्क्रीन पर आपको मॉनिटर पे दिख रहा है, तो वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी। और जब हम उसको एज ए प्रिंट करा लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, हार्ड कॉपी। द साइज ऑफ अ monitor is measured by the diagonal length of the screen. The size of the monitor typically range from 8 to 21 inch. तो ये जो इसका जो साइज है, इसका जो कितना है, 8 to 21 inch. Did you know? The screen is an array of tiny dots. ये जो आपको स्क्रीन पे जो एन एरे, जो छोटे छोटे डॉट्स जो होते हैं जिसके साथ आपको इमेज बनती है, तो उसको क्या बोला जाता है, पिक्सेल्स। क्या बोला जाता है, पिक्सेल्स। एनीथिंग दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इज शोन यूजिंग दिस डॉट्स। तो इन डॉट्स को ही एनीथिंग दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इज शोन यूजिंग, तो इस डॉट्स की वजह से ही आपको उसके ऊपर नजर आता है। प्रिंटर्स हैव बीन, आगे क्या है, प्रिंटर्स इज आल्सो आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर्स हैव बीन टिल डेट द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन अ परमानेंट रीडेबल फॉर्म। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आउटपुट, उसका जो प्रिंट करा के हमें जो इंफॉर्मेशन मिलता है, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन परमानेंट, वो चीज क्या बन जाती है, परमानेंट रीडेबल फॉर्म। दे प्रोड्यूस प्रिंटेड आउटपुट ऑफ रिजल्ट, प्रोग्राम्स एंड डेटा। प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो चीज हमें प्रिंट होके हमें मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, हार्ड कॉपी। प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं, इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट। आगे है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स हैव बीन टिल डेट द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर्स जो हैं अभी तक मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस हैं। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन अ परमानेंट रीडेबल फॉर्म। वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको रीडेबल फॉर्म में हमें प्रोवाइड करते हैं। कैसे, जब हम कोई भी डेटा, कोई टेक्स्ट, कोई पिक्चर जब हम प्रिंट करा लेते हैं तो वो किस फॉर्म में बन जाती है, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जिसे हम प्रिंट टेक्स्ट कहते हैं। द प्रोड्यूस प्रिंटेड आउटपुट्स ऑफ रिजल्ट, प्रोग्राम्स एंड डेटा। प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जब हम उस टेक्स्ट को प्रिंट करा लेते हैं तो वो उस आउटपुट को क्या बोला जाता है, हार्ड कॉपी। प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। प्रिंटर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर प्रिंटर्स दैट प्रिंट बाय इम्पैक्ट और कॉन्टैक्ट। दे हैव अ print head that press an ink ribbon to the target medium, usually paper, for printing. तो impact printer जो थे वो कैसे काम करते थे कि लाइक हैमरिंग, लाइक दैट। हैमरिंग समझते हैं आप, हथौड़ा। जैसे कि पुराने जमानों में जैसे वो टाइपराइटर यूज होते थे। टाइपराइटर आपने देखा होगा पुराने जमाने में, मूवीज में वो टक टक की आवाज आती थी, फिर उसको राइट टू लेफ्ट रोटेट किया जाता था। तो उस तरह के प्रिंटर्स होते थे। यूजुअली पेपर for printing as they are named impact printers. Impact printers are slow and noisy with poor output quality as compared to non-impact. सबसे पहले आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। These printers were at one time the most popular. ये वाले जो प्रिंटर होते थे ये एक टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर होते थे। लो कॉस्ट, इनकी लो कॉस्ट होती थी। दिस प्रिंटर्स आर यूजली चीप एंड ड्यूरेबल। ये प्रिंटर्स
बहुत ही ज्यादा चीप होते थे। देयर आउटपुट क्वालिटी इज द लोएस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रिंटर। इनकी जो आउटपुट क्वालिटी थी इज द लोएस्ट ऑल टाइप्स ऑफ प्रिंटर। दूसरे प्रिंटर्स के मुकाबले इनकी जो आउटपुट क्वालिटी थी वो बहुत ही लोएस्ट होती थी। डेजी व्हील प्रिंटर, these printers use an impact printing technology invented in 1969 by David S. Lee at Diablo Data Systems. डेजी व्हील प्रिंटर्स जो थे वो इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ये इन्वर्टेड कब किए गए? 1969। किसने करा? डेविड एस ली ने 1969 में। बाय 1980 daisy wheel printers had become the dominant technology for high quality print। 1980 में ये वाले जो प्रिंटर्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट टेक्नोलॉजी, बहुत ही फेमस हो गए थे फॉर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए। देन line printers, these printers are high speed impact printers। लाइन प्रिंटर जो थे वो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में काम करते थे। दैट कैन प्रिंट एन इंटायर लाइन एट वंस। वो एक ही लाइन को पूरे के पूरे दैट कैन प्रिंट एन एंटायर लाइन एट वंस, पूरी की पूरी लाइन को एक बार में ही प्रिंट करा देते थे। दे आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटिंग बट द टेक्नोलॉजी इज स्टिल इन यूज। इट कैन प्रिंट 600 to 1200 लाइन्स पर मिनट। ये जो टेक्नोलॉजी थी लाइन प्रिंटर्स की, ये बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में काम करते थे और इनकी स्पीड कितनी थी कि ये एक मिनट में 600 to 1200 लाइन्स एक मिनट में प्रिंट करा सकते थे। तो ये आप पिक्चर्स में देख रहे हो लाइन प्रिंटर। आगे है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, प्रिंटर्स दैट प्रिंट विदाउट इम्पैक्ट। वो प्रिंटर्स जो बिना जैसे वो इम्पैक्ट काम करते थे, हैमरिंग ऑन द पेपर, ये अब वैसे काम नहीं करते थे। और called non-impact printers, they are generally much quieter than impact printers। अब इसमें क्या यूज होता था? लेजर लाइट। लेजर लाइट से ये काम करते थे, इसलिए ये क्या होते थे? कम शोर पैदा करते थे। Since they do not physically strike the page, और ये पेज के ऊपर स्ट्राइक यानी कि हैमरिंग नहीं करते थे जैसे कि इम्पैक्ट में होता था। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर बबल जेट प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। तो ये सब इसकी एग्जाम्पल है। आगे हम पहले पढ़ेंगे बबल जेट एंड इंकजेट प्रिंटर। Bubble jet and inkjet printers work in a manner similar to a dot matrix printer। बबल जेट एंड इंकजेट प्रिंटर जो थे वो वैसे ही काम करते थे जैसे कि एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काम करता है। इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग ड्राई इंक अगेंस्ट द पेज, द प्रिंट हेड स्प्रे ड्रॉप ऑफ लिक्विड इंक ऑनटू द पेज। हाँ, इस पर काम करना, ये काम कैसे करते थे कि ये एक लिक्विड इंक होती है जो कि इंक पे पेज के ऊपर स्प्रे की जाती है। तो दे हैव बेटर इमेज क्वालिटी एंड आर फास्टर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इनकी जो क्वालिटी होती थी, इमेज क्वालिटी, वो बहुत ही ज्यादा बेटर और फास्टर काम करते थे। किससे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। हाउएवर प्रिंट आउट हैव ए टेंडेंसी टू स्मीयर इफ दे गेट वेट। हाँ, जब ये प्रिंट आउट आगे है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, these printers have many similarities to a photocopier। ये काफी जुलता फोटोकॉपियर से मिलता जुलता है। A roller is charged with electricity and then a laser is used to remove the charge from portion of the roller। पाउडर्ड इंक, जिसको क्या बोला जाता है? टोनर। अब इसमें जो पिछला हमने पढ़ा था इंकजेट प्रिंटर, उसमें लिक्विड इंक यूज की जाती थी। अब इसमें ड्राई इंक यूज की जाती है जिसको पाउडर इंक या टोनर बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक टोनर जो है, दैट इज टोनर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रोलर टू द पेपर, देन इंक इज बेक्ड इनटू द पेपर यूजिंग अ हीटर। लेजर प्रिंटर
प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट एंड वेरी फास्ट। तो ये जो इंक है ये उन पेपर के ऊपर बेक की जाती है यूजिंग अ हीटर। हीटर मीन्स जब भी आप ये इसके प्रिंटर जब निकलते हैं तो वो थोड़ा सा हमें गर्म जैसा लगता है, पेपर की गर्म जैसा लगता है, तो वो किसकी वजह से, हीटिंग की वजह से। और लेजर प्रिंटर जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी आउटपुट देता है और ये बहुत ज्यादा फास्ट काम करते हैं। आगे है डेटा